हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 10th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफ़ी इजी वर्कशीट है, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है अपठित गद्यांश। और अपठित गद्यांश जो है वो आपको बहुत अच्छे जो है क्या दिलाता है, नंबर दिलाता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यानी भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें शिक्षा का इतिहास जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी बहुत पहले से शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। तो यहाँ पर केवल जो धार्मिक दृष्टिकोण है, धर्म की जो शिक्षा है, वही उसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। तो यानी उससे पहले जो शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। 1813 में चार्टर एक्ट जब आया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, तभी जो है शिक्षा प्रशासन का दायित्व उन्होंने अपने हाथों में लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो, यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। यानी उन्होंने चार्टर एक्ट के तहत जो पैसा पास हुआ था, केवल वो सही ढंग से खर्च हो रहा है या वो खर्च हो रहा है या नहीं, बस केवल उतना मात्र था। यानी उन्होंने भी ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर नहीं किया। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। ठीक है, तो शिक्षा जो है, यानी जब प्रांतों का विषय हो गया, तब सरकार ने इसमें रुचि लेना आरंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा। ठीक है, 1921 तक शिक्षा प्रशासन क्या रहा, केंद्रीय विषय ही रहा। यानी केंद्र ही 1921 तक इस पर काम करते थे। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय ही बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश की शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रशासन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि सब जो है क्या रहे, केंद्र के अधीन रहे। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। ठीक है, तो देखो बच्चों, सूची जो है वो 3 तरह की है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक केंद्रीय सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकारों को फैसला लेने का अधिकार होता है। जो केंद्रीय सूची है उसमें केंद्र सरकार को फैसला लेने का अधिकार है, और जो समवर्ती सूची है उसमें राज्य और जो केंद्र होती है दोनों को ही फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन अंतिम जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार का ही माना जाता है। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया है। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेगा। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या क्या परिवर्तन हुए और किस तरह से शिक्षा के ऊपर बल दिया गया, वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करने हैं। तो आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न है, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पीछे लगता है और उसका जो है मीनिंग बदल देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धार्मिक है, तो धार्मिक में धर्म मूल शब्द है और इक जो है वो क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। तो विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द क्या होंगे। विशिष्ट का मतलब क्या है, विशिष्ट का मतलब होता है साधारण यानी आम। ठीक है, एंड सीमित शब्द का विलोम क्या होगा, सीमित शब्द का विलोम होगा असीमित। यानी विशिष्ट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, साधारण यानी आम, एंड सीमित असीमित। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, हमने अभी ऊपर पढ़ा, शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा से संबंधित
1813 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा से संबंधित जो 1813 का चार्टर था उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना था। ठीक है, यानी जो शिक्षा थी उसका जो है उसको सरकार द्वारा अपने हाथों में लेना ही इस चार्टर का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? तो बच्चों आप कोई भी 2 परिवर्तन लिख सकते हो जो भी आपको लगता है। तो पहला क्या है, सरकार रोजगार उन्मुख की होनी चाहिए, यानी जो भी जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुख की क्यों होनी चाहिए, ताकि बच्चों को रोजगार जो है वो समय से मिल सके। जिस तरह से आपके सिलेबस में आप जो है EMC यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी आपको माइंडसेट करिकुलम वो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसी तरह के जो है आप कह सकते हो एम को लेकर। नेक्स्ट है, 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए, जो कि हमारा जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आ जाएगा कि आप 9th से ही जो अपना विषय है वो चुन सकते हो। ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।